हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ईसीजी चैनल। एंड आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली पर्व की और दशहरा की और दुर्गा पूजा की। ये महीना हमारा बहुत बिजी रहा फेस्टिवल्स में, त्योहारों में, और इसलिए हम लोग वीडियो अभी बना रहे हैं। और आज हमारे साथ पेशेंट है जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनको तकलीफ़ तो कान में काफ़ी टाइम से थी, पर इनको पता लगा जुलाई में कि इनके कान में छेद है और काफ़ी बड़ा है और वहाँ से मवाद वगैरह आता है और सुनने में तकलीफ़ होता है। फिर इन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया यूट्यूब के थ्रू और फिर इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट समझा और उसके बाद फिर इन्होंने ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली आए। और आज इनका ईसीजी ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ईयर ड्रम इनका बिल्कुल ठीक हो गया है। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे व्यूअर्स से, ताकि उनको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए इस टेक्निक के बारे में। So, sir, firstly, thank you very much. Thank you very very much because मुझे जब पता चला था कि मेरे एक कान में ईयर ड्रम में एक परफोरेशन है, तो मैं जब ईएनटी डॉक्टर के पास गया था वहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा वेट करो, बट अगर ठीक नहीं हुआ तो इसको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो फिर मैं उनके पास कुछ दिन के बाद गया, तो उन्होंने बोला इट्स बेटर कि आप सर्जरी करवा लो। तो मुझे कुछ थोड़ा सा वो डायलेमा में था कि अभी इसको क्या करना है। मुझे सर्जरी से पहले अगर कोई अल्टरनेट ट्रीटमेंट हो जो कि नॉन सर्जिकल हो, बिल्कुल नेचुरली हील हो जाए। तो फिर मैं इंटरनेट पर सर्च करने लगा और लकली, मतलब फॉर्चुनेटली जो भी बोले, आपका वीडियो मिला। और फिर मैंने व्हाट्सएप पर आई थिंक मैंने फिर आपका मैसेज मैंने किया और आपने रिस्पांस भी तुरंत दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपने ईयर ड्रम का पिक्चर वगैरह भेजा और जो भी क्वेरी होती है बेसिक, फिर आपने बिल्कुल समझाया कि कैसे क्या, मतलब कितना टाइम लग सकता है, बिकॉज पेशेंट टू पेशेंट डिफर कर सकता है। और ऐसा मुझे कुछ ज़्यादा पेन या सच कॉम्प्लिकेशन नहीं था, बट ये था कि अगर ईयर ड्रम को इसको हील करना है तो नेचुरली विदाउट सर्जरी हो। तो मुझे फिर मुझे लगा कि दिल्ली में जैसा कि आपने बताया, तो फिर मैं दिल्ली आ गया। और ये था कि मुझे लास्ट शुरू के 10 दिन में ही इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया। तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, ट्रस्ट भी एक होता है कि कैसे क्या होगा। एंड फाइनली, बट ये था कि मैं रेगुलर नहीं रह सकता था दिल्ली, तो मैं हर 15-20 दिन में मतलब फिर ट्रीटमेंट के लिए बीच में गैप हो जाता था। फिर जब भी छुट्टी या जब भी जैसे मेरा टाइम मिला तो मैं आता था। और फाइनली मेरा आई थिंक 10 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, ऑलमोस्ट नेचुरली बिल्कुल ठीक हो गया। और सो इट्स वेरी, मतलब मुझे ऐसा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो जाएगा जब लोग सर्जरी बोल रहे हैं, बट ये विदाउट सर्जरी। और सबसे मतलब नॉन सर्जिकल का मतलब कि बिल्कुल नॉन सर्जिकल, बिल्कुल नेचुरल हीलिंग हुई है। और मतलब कोई इंसीजन नहीं, कोई कहीं कोई ब्लड स्पिलिंग, कुछ एनेस्थीसिया, कुछ नहीं, बिल्कुल। और आई थिंक पेन भी, मुझे याद नहीं कि कभी कोई पेन भी हुआ था, तो कम्प्लीटली पेनलेस। और फाइनली जब हुआ तो मतलब क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ही लग रहा था बहुत फास्ट हीलिंग हो रही है, वो तो बीच में मैं गैप कर रहा था तो थोड़ा और फास्ट हो जाता। तो इट वाज कम्प्लीटली सक्सेसफुल और नेचुरली। तो थोड़ा सा मतलब ये था कि इट्स अ वेरी यूनिक थिंग कि मुझे नहीं लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, बिकॉज सर्जरी का जो उन्होंने ऑप्शन बताया था तो उसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्करेज हो गया था, मतलब कि क्या करना है। और और मुझे एज सच मैं सर के बारे में यही कहूँगा सर कि बहुत फ्रेंडली रहे। और जब भी मतलब कोई भी मुझे क्वेरी या कुछ भी कंसर्न रहा है तो आपने उसको एड्रेस किया है। टाइम लग सकता है, आपको दिल्ली आना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सो बहुत ही एकदम मैं कहूँगा कि विदाउट एनी हैसल और नेचुरली हील हो गया। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट सर। थैंक यू, थैंक यू। बिकॉज मैं ये मेरे लिए इशू था कि अभी सर्जरी के नाम से लोगों को थोड़ा हो जाता है कि अगर उससे पहले, अगर वाकई अगर कुछ अदर कोई ऑप्शन नहीं है तब तो फिर लास्ट में वो है ही, बट उससे पहले अगर हो जाता है तो मतलब ये प्रॉब्लम था जो कि अभी कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ दिस कंप्लीट
and that too very natural healing. So thank you again, thank you very much. Thank you very much for being with us, and we wish you best of luck for your future. And बाकी मैं पेशेंट्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक बारी अपने कान के जो भी तकलीफ होती है एक बार आप आके ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं दूर से बताना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक चीज़ है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें हमारे ट्रीटमेंट में, तो आप एक बार आके दिखाएंगे तो हम बहुत अच्छे से आपको बता पाएंगे कितना टाइम और क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। एंड स्पेशली मैं जो दूर से जो हमारे से कांटेक्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ दिल्ली जो कांटेक्ट करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ आप निसंकोच होकर एक बार आइए, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमारे से ले सकते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए पर आपको दिल्ली आना पड़ेगा। ये दवाई से सिर्फ ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि मैं आपको दवाई दे दूंगा और आपको, इसको सेशंस होते हैं बट नॉन सर्जिकल होते हैं, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। अपनी बीमारी को ज़्यादा बढ़ाए नहीं और बाकी जो भी तरीका अपने कान को बचाए रखें। एंड बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत मैं ये कहूँगा सर कि ये जो जर्नी रही मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मुझे लग रहा था, मतलब जब फर्स्ट टाइम जब मतलब 1-2 वीक हुआ था तो जो इम्प्रूवमेंट था कि अच्छा ये ग्रो भी हो सकता है एंड दैट टू वेरी नेचुरली। सो काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। हाँ, दिल्ली थोड़ा आना पड़ेगा अगर जो लोग दिल्ली के बाहर से हैं, बट वही चीज़ है, एडवांटेज है कि ये नेचुरली हील हो रहा है, तो कोई पेन एज सच या कोई अदर मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और नेचुरली हील होने का मतलब जो बेनिफिट होता है वो तो मैं वही कहूँगा सर कि इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये हील हो गया और दैट टू वेरी नेचुरली। सो इनिशियली थोड़ा लोगों को मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि कैसे होगा, बट एक बार आप कांटेक्ट करने के बाद फिर 8-10 दिन के बाद धीरे धीरे वो चीज़ें दिखने लगती है, प्रोग्रेस दिखने लगता है, तो फिर इंकरेजमेंट आ जाता है और फिर एक बिलीफ हो जाता है कि सब ठीक हो जाएगा और फाइनली ठीक हो जाता है, जैसा मेरा ठीक हो गया। थैंक यू। एंड आई विल से कि फ्यू वर्ड्स बोला है, नेचुरल हीलिंग, बिलीफ एंड पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक आप पहले तो ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए दूर से, फिर आके आप मिलिए एंड वी कैन प्लान एवरीथिंग फॉर यू एंड we'll definitely help you out in treating your issues and problem. Thank you so much. और एक चीज़ सर ये कहूँगा कि बहुत ही completely आपने ट्रांसपेरेंट रहे, काफ़ी फ्रेंडली रहे जो भी। सो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब समथिंग हिडन टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं था। आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली उसको जो बड़े जितना हो सकता है क्लियरली आपने एक्सप्लेन किया था और वैसा ही हुआ और सब ठीक हो गया। We are very transparent in showing the results even after 15-20 days. We always take photographs of the eardrum. So this is a completely transparent treatment and इसमें कोई क्यूरीज है वैसे होता नहीं है, but the only thing is you need to take a decision and believe that you have to get treated. That's the only thing I must say, है ना? Yes, Thank you so much. Naturally,